प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो, उसके हर एक भलाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा हो। एक नए संदेश के साथ हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर जिस बात को हमें सिखाना चाहता है उसे हम बखूबी सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, अपने मन में बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ अच्छा करके भी परेशान हो जाते हैं। तो आए हम एक विषय को सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। विषय है, क्या हम भले काम से थक गए हैं? क्या हम भले काम से थक गए हैं? तो मसीह यीशु के प्रियजनों, प्रभु की नाम की महिमा हो। आज बहुत से लोग भलाई करते करते थक चुके हैं। क्या है? थक चुके हैं। वे सोचते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए आज हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सच्चाई में बने रहना चाहिए। एक समय आएगा, जरूर उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। यदि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए संभव है। आप कभी भी, आप किसी का भी देख लीजिए, बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, मिशनरी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो आए थे प्रभु के सेवा में, तो वो ऐसे ही थे, अकेले थे और अकेले उन्होंने परिश्रम किया। फिर उनके साथ अगर देखें तो साथी लोग आए और कुछ लोग मिले, कुछ उनकी जब शादियां हुई तो उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया। आज जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं, तो आज खाली अगर वो व्यक्ति सोचता कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे नहीं बढ़ सकता। समझ रहे? हमें जो प्रभु ने बीज दे रखा है, वचनों का जो बीज दे रखा है, जो वचनों का सेवा दे रखा है, प्रचार करने का जो अनुग्रह दे रखा है, उसको लेकर आप परेशान ना हो और कभी भी ना सोचे कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आता। आप एक बात को भी देख लें। चलिए पहले हम एक वचन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गलातियों का 6:9, हम कुछ बातों को देखकर मैं कुछ बात बताना चाह रहा था, लेकिन वचन के साथ हम जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। गलातियों 6 अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। क्या करें? हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें। तो क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वाकई में जब कभी भी देखिए, जो कोई भी बीज बोए, चाहे अरहर का, चाहे वो किसी भी प्रकार का दाल का या गेहूं का या हम धान का या किसी प्रकार का हम बीज बो रहे हैं जमीन में, तो वो तुरंत ही तो गिर के नहीं आता ना, तुरंत ही उग नहीं जाता, तुरंत ही फल नहीं आते। यदि हम जामुन का या आम का पेड़ लगाते तो भी हम उसे 5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि वो एक दिन फल देगा, और ज़रूर फल देता है। जब फल आता है तो आपके और हम सबों के मन में वो आनंद आता है, उस आनंद का आप और मैं पूरी बखान नहीं कर पाएंगे। अपने हाथ का लगाया हुआ पेड़, अपने हाथ का बोया हुआ बीज जब वो फल लाता है तब बहुत आनंद होता है। समझ रहे? तो इससे आप इस संसार में रह के ना घबराएं कि मैं इतने भले काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुराइयाँ हैं, मेरे पीठ पीछे बुराई की जाती है, मेरा अच्छा नहीं सोचा जाता। तो आप निश्चिंत रहें, ये सब बातें प्रभु के लेख में रखा जा रहा है। एक सही समय पर आपको अच्छा प्रतिफल जरूर मिलेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे किसान बीज बोकर धैर्य से इंतज़ार करता है, वह तुरंत फल नहीं पाता पर एक दिन भरपूर फसल काटता है, वैसे ही आपकी भलाई भी समय पर फल देगी। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं,
परमेश्वर हर भलाई को देखता है। आप जितना आप कर रहे हैं, जरूर इंसान, जरूर उस भलाई पे मानवता, जरूर उस भलाई पे कोई इंसानियत दिखाए ना दिखाए, परंतु जो आपके मन में परमेश्वर दे रखा है, जो आपको परमेश्वर प्रेरणा दे रखा है, जैसा काम परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है, आप निसंकोच उस काम को करें, प्रार्थना पूर्वक करें, वचन के आधार पर करें। परमेश्वर उसमें शामिल है और परमेश्वर आपके परिश्रम को व्यर्थ कतई नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपके साथ है और आप ना घबराएं, ना परेशान हो, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। क्या है? इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो आप दूसरों के प्रति करते हैं, जो आप दूसरों के प्रति भलाई को दिखाते हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। परमेश्वर कभी भी आपको छूछा नहीं रखेगा, एक दिन भरपूर जरूर देगा। हो सकता है लोग आपकी कदर ना करें, आप कितने अच्छे हैं, कितने भले काम करते हैं। जैसे देख लिए एक उदाहरण के साथ, और नूह के समय में, नूह ने जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं इस धरती को मिटा देना चाहता हूँ, तू एक कश्ती बना और उसमें तमाम सारे जीव जंतु और जो अपने परिवार को लेके उसमें शामिल हो, तो उसने ना केवल अपनी भलाई चाहा, परंतु जहाज बनाते समय उसने लगातार लोगों को भी बताता रहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर है, तो जरूर मन फिराएं और परमेश्वर की ओर आए। लेकिन उन्होंने, जो अन्य लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और कहा ये बुढ़ा परेशान हो गया है, सठिया गया है, और कभी हमने आज तक बारिश नहीं देखा और ये कह रहा है कि तबाह हो जाएगा बारिश के द्वारा। लेकिन नूह देखिए उन लोगों की बातों से परेशान नहीं हुआ। वो 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, उसने 120 साल लगातार लोगों को बताता रहा। तो क्या आप नूह के समान जरा सा भी धैर्य नहीं रख सकते? क्या नूह के समान आप 10 साल, 5 साल, 1 साल भी आप धैर्य नहीं रख पाएंगे? मैं विश्वास करता हूं आप धीरज के साथ जरूर आप आगे बढ़ेंगे और वो भलाई जो परमेश्वर ने आपको दे रखा है आप निरंतर करते रहेंगे। हो सकता है लोग आपकी कदर ना करें, आपको ना समझे, लेकिन परमेश्वर एक एक अच्छे काम को देख रहा है और वह उसे कभी नहीं भूलता। जैसे नूह ने किया, वो भूला नहीं परमेश्वर ने। नूह ने सबको बताता रहा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब परमेश्वर के बेटे और बेटियों का कोई भलाई करते समय, अच्छे काम करते समय, लोगों के लिए प्रार्थना करते समय, लोग यदि उस व्यक्ति का, यदि आपका या हमारा मजाक उड़ाए, तो परमेश्वर कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों का खिल्ली, अपने बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सही समय पर एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्यायी नहीं है। क्या है? वो अन्यायी नहीं है, वो सही समय पर आपका न्याय करने वाला है। दाऊद को भी देख लीजिए, दाऊद को जब साउल सता रहा था, परेशान कर रहा था, दाऊद को मारने के लिए कई बार चाहा, लेकिन दाऊद ने एक बात अपने मन में ठान रखा था कि मैं अपने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ ना उठाऊंगा। उसने परमेश्वर के हाथ में साउल को छोड़ दिया कि प्रभु आप ही इसका देखिए, आप ही इसका न्याय करें, मैं आपके अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो ये कर्तव्य बनता है, किसी के ऊपर आप बुरा भला ना कहें, लोग आपको पसंद करें ना करें, आपकी भलाई को देखकर मजाक उड़ा सकते हैं, परंतु परमेश्वर उन सब बातों को देखता और जांचता है, परखता है और एक समय पर, एक सही समय पर न्याय करेगा, एक सही समय पर न्याय करेगा। हम तीसरे पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़कर हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।
तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, यीशु ने भलाई करते हुए कभी हार नहीं मानी। वह भलाई करता हुआ सबको चंगा करता फिरा। वचन कहता है प्रेरितों 10:33 में, वह भलाई करता हुआ सबको चंगा करता फिरा। सबको चंगा करता फिरा। देख लीजिए, अपने समय में यीशु मसीह ने सबकी भलाई करता रहा, लेकिन एक समय आया कि जब सब लोग छोड़ कर गए, सारे लोग छोड़ के गए, उन 5,000 को जो पेट भर के खिलाया प्रभु ने, सब छोड़कर जा रहे थे, तो और भी लोग यीशु मसीह के करीब बैठे थे, तो वो लोग भी क्या किए, छोड़कर चले गए, बचे 12। तो प्रभु यीशु ने बड़े दर्द भरे आवाज से उनसे कहा, क्या तुम भी छोड़कर मुझे चले जाना चाहते हो? तो उनमें से एक चेला कहता है कि हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति तेरे ही पास तो है, हम किसके पास जाएं? तो यही आपका उम्मीद होना चाहिए, यही आज का आपका विचार होना चाहिए कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं। एक उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु ने खुद तिरस्कार और विरोध सहा, फिर भी भलाई करना नहीं छोड़ा। इसलिए हमें भी अंत तक स्थिर रहना है। प्रिय मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु में भाई बहन, प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। यदि आज आप भलाई करते करते थक गए हैं तो याद रखें, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जरूर थक गए होंगे, लेकिन आप करते रहिए, लेकिन आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका हर एक अच्छा काम गिना जा रहा है और आपकी जीत निश्चय है। जब प्रभु परमेश्वर हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख सकता है, तो आपकी जो भलाई आपने किया है, क्या उसको नहीं गिन सकता? क्या है? उसको नहीं गिन सकता। सब कुछ संभव है। प्रभु आपके साथ है, आप ना घबराए। यदि आज आपका मन बेचैन और व्याकुल है, किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करते हुए आप परेशान हो गए, किसी की बात को सुनकर आप निराश हो गए, तो आप निश्चय ना घबराएं, निश्चय ना परेशान हो। एक छोटी सी हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। एक दो लाइन का गीत गाकर हम समाप्त करेंगे। गेहूं का दाना मर कर ही फल देता है भरपूरी से। गेहूं का दाना मर कर ही फल देता है भरपूरी से, फल देता है भरपूरी से। जब गेहूं का दाना खेतों में डाला जाता है, जब उसमें बीज उगता है, तब उस बीज को जब आप खोद के देखेंगे तो उसका गेहूं का छिलका खाली आपको मिलेगा। उसके अंदर का जो बीज है, फल है, वो नाश हो जाता है। तो एक जब पेड़ आता है तो उसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल आता है। तो प्रभु आपके साथ भी ऐसे ही होने देगा। आप कभी भी चिंता ना करें, आप परमेश्वर के कामों में आप आगे बढ़े, प्रभु आपके साथ है। आए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। मसीह यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, जो प्रभु आपने हमें दिया है, उसके हर एक भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आप हमें अकेला छोड़ेंगे भी नहीं। आप कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। एक दूध पिलाने वाली माँ, अब एक जन्माए हुए माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु की नाम की महिमा और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। उसके हर एक भलाई के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज यदि आप में कुछ भाई बहन, कुछ प्रभु आपके दास दासियाँ, कुछ आपके अच्छे बेटे बेटियाँ
प्रभु भलाई करते करते यदि मन में उनके थकान आ गई है, मन में बहुत सारी विचार आ गए हैं कि मेरा क्या होगा और जो कुछ भी मैं करता हूँ मुझे व्यर्थ लगता है, तो प्रभु उन्हें यह वचन उनके पास जाने पाए, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। प्रभु परमेश्वर, आप उनके भलाई को, आप उनके कामों को आप देख रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को हिम्मत और बल और सामर्थ और शक्ति दे परमेश्वर, ताकि बड़े प्रभु ढाढ़स के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु आपके काम को करने में पिता हिम्मत मिल सके और बड़े काम को आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आप साथ दे दीजिए। आप अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ दे दीजिए पिता, और अपनी अनुग्रह में और अपनी सामर्थ्य में बनाए रखे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु आपकी नाम की महिमा हो। हम सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और अनुग्रह करे। सब बातों में परमेश्वर आपके साथ है, आप ना घबराए। जय मसीह की।